हाँ, तो कैसे हैं सभी? आज जितने भी क्लास 12वीं के छात्र छात्रा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या गए होंगे, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। अच्छा से लिख के आए, अच्छा से रहें और सेफ्टी के साथ। दिक्कत की बात नहीं है, घबराने या वो डरने की बात नहीं है। ये रणभूमि बरसों से हमारे पूर्वज सब निभाते हैं, ये रणभूमि पर जाते हैं। हम लोग भी गए हैं, सभी गए होंगे, तो घबराना नहीं है, आराम से शांति से बना के आना है ना, बनाना है। क्योंकि अब लोग सोचते हैं ज़्यादा नंबर आ जाएगा, ज़्यादा नंबर आ जाएगा। देखिए ठीक है, आ गया ठीक है, बट ज़्यादा नंबर की हमें ज़रूरी भी नहीं है। क्योंकि यार ये साइंस कॉस ये सब करने से कुछ नहीं होता है। लाइफ में जो होता है ना, एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहिए, एक रिस्पेक्टेड स्टूडेंट बनना चाहिए, है ना, संस्कारी विद्यार्थी बनना चाहिए। तो ज़्यादा में चीट वीट का उतना वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो सभी जा रहे हैं और अच्छा से मस्त से रहिए और जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। मेरा यही शुभकामनाएं हैं, आप लोग अच्छा से लिख के आइए और जाने से पहले कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, है ना। तो और कहीं ना कहीं चांद लग जाएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जो आप लोग ओमार होता है ना ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे कि आज बायोलॉजी बायोलॉजी आज आप लोग का बायोलॉजी है साइंस वाले स्ट्रीम के लिए, और इकोनो और इकोनॉमिक्स है उन लोग को जो आर्ट्स है ना। तो फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग जो भी है आप कर लीजिएगा उस ढंग से। और जैसे कि सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखना होगा कि जो ओमार भरा जाता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। क्योंकि ओमार अगर सही से नहीं भरते हैं तो आप कितना भी लिख लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, वो नंबर उसमें नहीं जुटेगा, वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन को शांति करके जो भी चीज़ है उसको साइड करके कुछ देर के लिए, मात्र 2-3 घंटा का ही तो बात होता है ना। तो हमें जो है ओमार जो है उसको मतलब बढ़िया से भरना है, एकदम गुड तरीके से, गुड नहीं वेरी गुड तरीके से ओमार को भरना है। अगर ओमार फिर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर बाद में कहिए क्या हो गया, मतलब इतना नंबर, ये नंबर नहीं आया, अच्छा से लिख के आए थे, नहीं, आपका ओमार में दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा रिजल्ट में दिक्कत हो जाएगा। तो ओमार को अच्छा से भरना है। दूसरी चीज़ है, जो आप सब्जेक्टिव पेपर जाइएगा देने के लिए, सब्जेक्टिव पेपर में उसमें क्या करना है कि उसको भी थोड़ा सा मतलब नंबरिंग वाइज लिखेंगे। मतलब जैसे कि अभी एक नंबर का मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 क्वेश्चन है ना। 10 क्वेश्चन में से ऐसा नहीं करना है कि 1 का बना लेंगे, फिर 5 का बनाएंगे, फिर 7 का बनाएंगे, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 3 का, ऐसा नहीं। मतलब नंबरिंग में बनाना है। मान लीजिए कि हम 1 को बना लिए, फिर नंबर देंगे, फिर 2 का बनाएंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर, है कि नहीं, उस ढंग से। अगर मान लीजिए कि चलिए आपको 1 नंबर का याद है और आपको 2 नंबर की याद नहीं है, तो उसमें तो ऑप्शन भी दिया रहता है ना कि इतना नंबर, इतना क्वेश्चन में से इतना बनाना है। तो जो हमें बन रहा है ना, एक लाइन से बनाना है, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है क्वेश्चन को, इस ढंग से याद रखिएगा। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा चेकर को भी ध्यान में रहता है, नहीं तो देखता है इधर उधर है तो फिर जो भी नंबर देकर निकल जाता है। तो अच्छा से लिखना है। और तीसरी चीज़ है कि सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको राइटिंग पर भी फोकस करना है। जब भी राइटिंग अच्छा रहेगा ना, तब बीच में तनी मनी इधर उधर रहेगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग मेरे से राइटिंग अच्छा से मतलब कर लेना, ठीक है। राइटिंग भी बहुत ज़रूरी होता है आप लोग के एग्जाम में। फिर उसके बाद ये चीज़ हो गया। और आप लोग बता दें कि जो बायोलॉजी का है ये 70 नंबर का है ना। 70 नंबर में आपका जो है पूरा FM आने के फुल मार्क्स 70 नंबर है। और उसके बाद प्रैक्टिकल आपको 30 नंबर का दिया जाता है, 100 हो गया। फिर इस 70 नंबर में आपको यहाँ पे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक तो हो जाता है कि आपका 50% आपको ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा और 50% आपको सब्जेक्टिव दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना, ऑब्जेक्टिव में ही खेल होगा मेरे से। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्टिव अगर आप मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से बनाते हैं ना, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है वो मशीन से वहाँ पे कंप्यूटराइज चेक होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर ऑब्जेक्टिव को आप अच्छा से नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। मतलब अगर आप एक में कलर कर दीजिए, रंग दिए, और फिर दूसरा भी रंग दिए, वो रिजल्ट आपका क्या। इसलिए आपको एक ही रंगना है, जो भी रंगना एक ही रंगना है। हमें 2-3 मतलब उसको भी किसी को टच नहीं करना, एकदम शांति दिमाग से, है कि नहीं। तो ये चीज़ को याद रखिएगा।
जब मान लीजिए कि हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को बनाने से ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपके पास 35 ऑब्जेक्टिव है ना, 35 ऑब्जेक्टिव है, तो 35 ऑब्जेक्टिव में ऐसा तो नहीं कि मतलब हमें कुछ नहीं बनेगा उसमें, अरे इतना दिन तो पढ़े हैं ना, कुछ तो बनेगा। मान लीजिए 35 नंबर में हमें बन जाएगा, सपोज कीजिए हमें 20 बन गया। अब ये 20 बन गया, हमसे 20 बन गया है ना, 20 बन गया। अब 20 बन गया, पहले तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमें जैसे कि ये हमें मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, और ये मेरा आंसर शीट है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर में से क्या करेंगे, ये आंसर शीट हो गया ना, ये क्वेश्चन पेपर हो गया। अब ये क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर लेंगे और प्रत्येक क्या करेंगे, हमको आप मान लीजिए 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब क्या करेंगे, 1 से लेकर 70, हाँ 50%, वो थोड़ा सा वो मतलब डबल देता है ना, जैसे 35 बनाना होगा, 35 बनाना होगा तो हमें जो है 70 ऑब्जेक्टिव रहता है। 1 से लेकर 70 तक में हमें जो भी क्वेश्चन बनेगा पहले आराम से ठंडा दिमाग से बना लेना है। कैसे बनाना है, तो अब मान लीजिए 1 नंबर का हमें बन गया। अब 1 नंबर का बन गया तो उसी टाइम क्या करेंगे हम, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, 1 नंबर का बन गया। अब उसके बाद थोड़ा सा क्या करना होगा कि ये जो है ना, ये है, इसमें जो मेरा आंसर शीट है उसमें थोड़ा सा जो है वो, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन रहेगा, ए, ये भी नहीं, मान लीजिए ए है, और ये मान लीजिए बी है ना, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। हम मान लीजिए कि एक का क्वेश्चन हम बन गया, एक का क्या करेंगे, एक का मान लीजिए सी है तो सी को हल्का सा टिक कर देना है। फिर इसी तरह से हम लोग फिर बी का क्वेश्चन पढ़ेंगे, चलिए बी का हमसे नहीं बना, छोड़ देना है। फिर हमें सी का, सॉरी 1 नंबर का बन गया, बना लिए, ठीक। अब हमें 2 नंबर का बनाना है, 2 नंबर का देखेंगे वो मेरे समझ से नहीं है तो उसको दिमाग नहीं लगाना, सीधे आगे बढ़ेंगे। फिर 3 नंबर, हाँ 3 नंबर बन गया। फिर 3 नंबर में भी क्या करना है हमको, 3 नंबर में भी फिर हमको 3 नंबर में हमको जो ऑप्शन है, मतलब ए बी ऑप्शन है, वो थोड़ा सा हल्का स्टिक कर लेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास 20 क्वेश्चन तैयार हो गया, 20 क्वेश्चन बन गए। अब 20 क्वेश्चन को क्या करना होगा, हम हल्का हल्का उस टाइम क्या किया, हल्का हल्का रंगे थे। अब इसको क्या करेंगे, पूरा आराम से रंगेंगे, एकदम दिमाग शांति करके आराम से रंगेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम तो मेरे पास दिमाग चल ही नहीं रहा है। आराम से थोड़ा सा कलर था, उसको आराम से कलर कर रहे, तब तक आपका माइंड थोड़ा स्थिर रिलैक्स होगा। फिर एक है ना, एक दहाड़ हो गया, ये एक दहाड़ में 20 ऑब्जेक्टिव इस ढंग से रंग लेंगे। अब फिर माइंड को स्थिर करेंगे, और फिर मेरे पास फिर बचा हुआ है 15 ऑब्जेक्टिव, है ना। आप 15 ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए कि आपको उस टाइम क्या करना होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन को उठाएंगे। अब बायोलॉजी का है, सपोज कीजिए बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन, अब बायोलॉजी का हम कोई क्वेश्चन ध्यान में लाएंगे, क्वेश्चन है ना, जैसे कि मान लीजिए जैसे एक कोई क्वेश्चन हम ले लेंगे, है ना, एक बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन, जैसे कि सपोज कीजिए आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए ना एक कोई क्वेश्चन, अब क्या क्वेश्चन ले लें, बायोलॉजी का कोई सा क्वेश्चन है ना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम किसी भी सब्जेक्ट में ले, या बायोलॉजी में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि चलिए जनन चैप्टर में से ले लेते हैं, जनन, ठीक है। जनन, देखिए जनन यानी कि ऐसा ले लेते हैं कि मादा, ये मादा जो होता है मनुष्य में है, ठीक है, ये मनुष्य कर देते हैं यहाँ पे, मादा में गर्भकाल, है ना, गर्भकाल कितने दिन का होता है, दिन का होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मादा में गर्भकाल कितने दिन का होता है। मेरे पास चलिए क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इधर हम, मेरे पास जगह नहीं था, तो चलिए ए नंबर, ठीक है, फिर मान लीजिए बी नंबर, फिर सी नंबर, फिर डी नंबर। अब यहाँ पे ध्यान समझेंगे, ये क्या करेंगे, ये मेरे पास आंसर है, ठीक है। ए नंबर आपको दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि 302 दिन की बात कर रहे हैं, फिर 750, फिर 922, फिर 1120, ठीक है। इस ढंग से मादा यानी कि मनुष्य में गर्भकाल कितने दिन का होता है, ठीक है, ध्यान समझेंगे पहले। अब मेरे पास 20 क्वेश्चन बना चुके हैं, अब मेरे पास जो है ये 15 क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर जाएंगे कि जो मतलब अपने अलग क्रिएटिव ढंग से बनाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए मादा मनुष्य गर्भकाल कितने दिन का होता है, चलिए 320 दिन, ना भाई ना, ये 320 दिन तो होता ही नहीं, सबसे पहले इसको कट करेंगे, ये नहीं हुआ भाई। फिर 750 नहीं भाई, क्योंकि कम है ना, हम लोग को पता है कि 9-10 माह के बीच में ही होता है ना, तो फिर 750 ना बाबा ना। फिर इधर 1120
ना बाबा ना, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया। हाँ 922, वाह परफेक्ट, एक बच गया मेरे पास। पहले जो गलती है उसको कट करके हटाएंगे और जो मेरे पास बच गया फिर उसको समझ जाएंगे, है ना। ये इस ढंग से आप ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। और फिर मान लीजिए इस ढंग से कर करके मान लीजिए हमको 10 बन गया, 10, अब 10 बन गया तो फिर 5 बचा है, तो 5 में क्या करेंगे, 5 में भी कुछ ऐसा क्रिएटिव माइंड लगाएंगे कि उस 5 को भी मतलब लपट लेंगे, तो मेरे पास हो गया। और ध्यान रखिएगा ये सारे, इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, अच्छा से लिखिएगा, साफ माइंड से, फ्रेश माइंड से। हमारे को बढ़िया से रखना है, सब कुछ अच्छा से करना है। हाँ ठंडी को बढ़ते हुए जूता मोजा भी आप देखिएगा, अखबार में था कि जूता मोजा भी पहन कर जा सकते हैं, सेपरेट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर भी रहना जरूरी है, एग्ज़ाम भी है, वो भी ज़रूरी है, शरीर भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है ना। और मन से एकदम बढ़िया से पेट भर के खा के जाइए, एकदम डिंगोडिंग पेट कर, मस्ती से जाना है, मस्ती से लिखना है। अभी नहीं कि खाए नहीं, वो खा लेते तो अच्छा रहता, फिर वहाँ पे दिमाग इधर उधर होगा। ऐसा नहीं, खा के जाना है, अच्छा से पढ़ के जाना है और सारा चीज़ करके जाना है ना। अभी पढ़िए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में याद रखिएगा कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा ना तो अपने भाषा में लिख लेना, वहाँ पे लिखा रहता है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, है कि नहीं। मान ली थोड़ा सा भी याद आ रहा है तो बना के अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। आप लोग अच्छा इंसान है, सब अच्छा लड़का है, अच्छा लड़के, सब अच्छा से कर लीजिएगा। तो बस आप लोग अच्छा से जाइए, एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर मिलते हैं, लाइव भी आएंगे, लाइव आने की कोशिश करेंगे। और अच्छा से मन से पढ़िए और एग्जाम अपना अपना समय पर जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।